वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट सर्दियों की सौगात रेवड़ी बनाएंगे, बिना हाथ जलाए मुंह में घुलने वाली, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चले स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखिए हमारे पास एक पैन है, इसका मैं चूल्हा ऑन कर देती हूँ। फ्लेम हमने मीडियम हाई रखी है और इसमें अब हम डाल देंगे आधा कप तिल। तिल के इतने बेनिफिट्स हैं और इसमें इतना कम मीठा पड़ता है कि हेल्दी वे में इसे एंजॉय किया जा सकता है सर्दियों में। लेकिन मसला क्या होता है पता है, ऐसा गर्मा गर्म बनाना होता है कि हाथ जल जाते हैं या सूख जाता है अगर स्लो करो तो, और फास्ट करो तो बहुत गर्म लगता है। तो एक ऐसी न्यू टेक्निक मैं आपको बताऊंगी ना कि आप लोग खुश हो जाएंगे। इसे हम रोस्ट करेंगे अराउंड 1 मिनट के आसपास। ज़रा भी कलर नहीं चेंज करना है, बस इसे रिफ्रेश करना है। इसमें अगर कोई मॉइस्चर है तो उसे दूर करना है। तिल को ज़रा भी ज़्यादा रोस्ट कर देते हैं तो कड़वाहट आ जाती है, जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वैसे मैंने चिक्कीज़ भी बनाई है, तिल के लड्डू भी बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। रेवड़ी वो होती है जो दांतों में ना चिपके, मुंह में जाए और घुल जाए। ये घुल भी जाएगी और द गुड थिंग ये कि वो जो अजियत है ना गरम बनाने की, और या टेंशन है कि नहीं बना पाएंगे तो वो सूख जाएगा, तो इसमें सब चीज़ों का मैंने सॉल्यूशन निकाला है। 1 मिनट के आसपास हो गया है, ये रोस्ट हो गया है, इसे हम निकाल लेते हैं। अब इसे दोबारा चूल्हे पर रखेंगे और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून पानी और साथ ही इसमें हम डाल देंगे आधा कप शक्कर और साथ ही इसमें डाल देंगे आधा टीस्पून के आसपास नींबू, ताकि हमारी शुगर जो है वो क्रिस्टलाइज ना हो। इसको हिलाएंगे और अब झटपट आ जाएंगे। अपने कोई स्टील की थाली हो या ट्रे हो या कटिंग बोर्ड हो, कोई भी चीज़ हो, मेरे पास यहाँ एक मैट है, इसको मैं ग्रीस कर दूंगी थोड़ा सा घी के साथ। साथ ही एक छुरी लेंगे, उसे भी ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस कर देने के बाद यहाँ देखें हमारे पास तिल है जिन्हें हमने भूना नहीं है, जो कि है आधा कप। तो 1/4 कप के आसपास जहाँ ग्रीस किया है ना, उस पोर्शन में ये डाल देंगे। और आ जाते हैं शुगर सिरप की तरफ। ये शुगर सिरप को ज़्यादा हमें डार्क नहीं करना है, तो क्या करते हैं, अभी से एक बूंद लेके और ठंडे पानी में एक ड्रॉप डालेंगे। देखेंगे कि अगर वो सख्त हो जाती है अंदर तो रेडी है, और अगर सख्त नहीं होती है तब और पकाएंगे। अगर फैल गई तब वेट कर लेंगे, लेकिन हमें ओवर कुक नहीं करनी है, तो बस 30 सेकंड वेट कर लेंगे। वैसे तो ये गुड़ की भी बनती है, शक्कर की भी बनती है, लेकिन आज हम शक्कर की बना रहे हैं। जब आपका दिल चाहेगा, कहेंगे, तो गुड़ की भी बनाएंगे। ये हार्ड हो गया है, ये देखें बॉल, और ये फेंकेंगे तो आवाज़ आएगी। तो बस इस पॉइंट पर हम डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, यानी मीठा सोडा। इसमें एक जाग सा बनेगा, तो वो जो है खस्ता बनाने का तरीका है। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे अराउंड आधा टीस्पून के आसपास घी और हिला लेंगे। चूल्हे पे से हटा लेंगे थोड़ा सा। चूल्हा बिल्कुल स्लो है। अब इस पॉइंट पर हम अपने रोस्टेड वाले जो सेसमी सीड थे वो डाल देंगे। तो देखा आपने, बेकिंग सोडा डालने से हमारा शुगर सिरप जो था ना वो एक शेड डार्कर हो गया। तो अगर हम शुरू में ही डार्क रखेंगे तब और डार्क हो जाएगा। तो अब इस पॉइंट पर हम चूल्हे को करते हैं बंद और इसे मिला लेंगे।
30 सेकंड के आसपास बस इसे हम मिलाएंगे। और अब जो हमने स्प्रेड किए थे ना तिल, उसके ऊपर इसे फैला लेंगे। एक हमें मीडियम थिकनेस चाहिए इसकी। और अब जो हमने आधे तिल रखे थे ना, तो 1/4 कप नीचे डाला था और 1/4 कप अब ऊपर डालेंगे। इस तरह से पूरा कवर कर देंगे इसे। अब क्या, एक पूरी लेयर आ गई है और हीट इतनी इसके अंदर है, और फिर लेयर आ गई है कि इस पे जैसे हम हाथ लगाएंगे, ये देखें इस तरह, तो हीट फील ही नहीं हो रही है। वो क्या, डायरेक्ट चाशनी वाला शुगर सिरप में हमें हाथ डालना होता था तो दिमाग का तो दही हो जाता था। लेवल कर लिया, ज़रा भी गर्म नहीं लग रहा है, 0.5% भी नहीं लग रहा है। अब छुरी जो हमने ग्रीस की थी ना, उससे हम इसके पीसेस करेंगे। अब आपको जितनी रेवड़ियाँ चाहिए ना, उस हिसाब से पीसेस करें। अब ये सेट हो रहा है, उससे पहले ही हमने इसके पीसेस कर दिए हैं। अब ये एक छोटा सा ये उठाएंगे, और ये अंदर गरम ही है, ऊपर से तिल लगाए हैं इसलिए मैनेज हो गया है। तो ये उठाएंगे और ये इस तरह से करके और ये रखते जाएंगे। अगर आपको छोटी पसंद है छोटी करें, बड़ी पसंद है बड़ी करें। मेरे हबी को बहुत छोटी पसंद है, क्योंकि उनका दिल चाहता है मुँह में एक जाए, बस घुल जाए और बार बार खाए। और अगर ये जम जाएगा और नहीं बना सकेंगे, उसका भी मैं आपको बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताऊंगी। अब आप चाहें तो चपटी बनाए, मोटी बनाए, फ्लैट बनाए, क्योंकि रेवड़ियाँ हर तरह की होती है ना। और वो जो तिल में लगाने का जो एक स्टोरी होती है कि बाय द टाइम हम इसे गोल करते हैं, फिर तिल में रोल करते हैं, तो वो इतना सारा जो है वो सूख गया होता है। तो ये ऑलरेडी जो है तिल पहले से लगा लिए हैं। और सर्दियों में इतना अच्छा लगता है ये खाना, और हेल्दी भी बहुत है बोन्स के लिए, और मीठी इतनी नहीं होती है। जैसे किनारे देखें अभी से ही थोड़े से सख्त होने लगे हैं। आप सेंटर का ले देखें, गुई है। और उसका हल मैं बताऊंगी कि किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। देखें ऐसा लग रहा है ना फैक्ट्री में आ गए हैं, इतना फास्ट फास्ट बन रही है। बस आप चेक करते रहें कि जो सॉफ्ट है वो बनाएं, और जो हार्ड है उस पर मेहनत नहीं करें। हार्ड वाले को हम अलग तरह से डील करेंगे। तो ये देखें मेरे किनारे जो है ना वो हार्ड हो गए हैं, और बीच का मैंने जो है वो लिया। तो अब दोबारा ये फ्राई पैन लेंगे और इसमें ये हम डालेंगे। ये देखें इस तरह से, आवाज़ आ रही है कितनी जल्दी हार्ड हो जाती है। अब दोबारा चूल्हा ऑन करेंगे और दोबारा इसे रख देंगे। बहुत जल्द ये थोड़ी सी दोबारा नरम हो जाएगी। अब बिल्कुल 1/4 टीस्पून के आसपास घी डाल देंगे। वो खाने का जो मज़ा आता था ना, अब बनाने का जो फ्रस्ट्रेशन होता था ना, इसमें क्या रिलैक्सिंग मोड दोनों जगह जाएगा, खाने में भी और बनाने में भी। बस तो चूल्हे को करेंगे बंद और दोबारा निकाल लेंगे। और एक अदर वे भी मैं आपको बताती हूँ कि जब सेकंड बैच में करना हो तो ये भी कर सकते हैं। तो ये इसके ऊपर यूँ तिल लगा देंगे, और अब ये डायरेक्ट भी यूँ कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा है ना इस वजह से। और गरम काफ़ी है और हमने तिल लगा लिए हैं। आपको जो तरीका पसंद हो वो आप करें। तिल की हेल्प, जब तिल
कुक्स के साथ गूंद देंगे ना, तब ये गर्माहट आपको ज़ीरो लगेगी। वो तो माय गॉड, ऐसा लगता था दिमाग पे कुछ हो जाएगा। फास्ट भी करो, गरम भी, मतलब जुल्म भी सहो और बनाते भी जाओ, फिर सूख जाए। और या फिर आपके पास हीट प्रूफ ग्लव्स हो, तब हर्ज नहीं है। तभी भी स्पीड नहीं होगी, स्पीड नहीं होगी तो वो सूखेगा तो सही। मैंने एक और तरीका ट्राई किया था कि जो फ्राई पैन है ना, उसको उतार के और गर्म पानी रखा और उसके ऊपर रख दिया, थोड़ा सा गर्म पानी, लेकिन वो भी इतना वर्क नहीं किया। और ये बेस्ट तरीका है। देखें कितना अभी लास्ट 2-3 बाकी है, लेकिन कितना अभी भी ये देखें प्लाएबल है, ये देखें सॉफ्ट है। लेकिन अभी मैं ज़्यादा फ्री नहीं होती हूँ, ये करते करते ऐसा ना हो सख्त हो जाए और दोबारा चूल्हे पे डालूँ। लेकिन कितना, मानते हैं आप? चले ये लास्ट भी हो गई। 5 मिनट इसी तरह रहने देते हैं, हवा लग जाएगी और फ़ौरन सख्त हो जाती है। तो मिलते हैं 5-7 मिनट में। 5 मिनट हो गए हैं, तो बस अब इसे हम डिश आउट करते हैं, है ना। और अभी थोड़ी और देर में और भी ये क्रिस्पी हो जाएगी। ये रेडी बिना तकलीफ के, बहुत प्यार से बनी, इजी वे में, और प्यार से इजी वे में खा लेंगे। देखा आपने कैसी क्रिस्पी करारी, और दांत में चिपकने की स्टोरी नहीं है। ये तो मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए बनता है, आपके लिए। वेरी वेरी यमी, वेरी क्रंची, वेरी इजी टू मेक। बनाना बनता है तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।